लगातार पीछे क्लास में हम लोग इडियम फ्रेजेस को देख रहे थे। आज की क्लास में भी हम लोग इडियम फ्रेजेस को देखेंगे। आज की क्लास में पीछे के लगातार क्लास की तुलना में क्या चेंजिंग है। तो पीछे के लगातार क्लास में हम इडियम फ्रेजेस का सबसे पहले जो 3 क्लास बताए थे उसमें 10-10 का सीरीज था। उसके बाद चौथा क्लास में आपका 20 था और आज 5वां क्लास में आपको 25 क्वेश्चन है। ये सारा वो इडियम फ्रेजेस है जो सारा का सारा एग्जाम में रेगुलरली पूछा जाता है, रिपीटेबल है। तो हम चाहेंगे कि आप बहुत बेहतर तरीका से इस पे ध्यान दें, क्योंकि एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा सवाल यहीं से उठाता है। यही सब सवाल ही एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवाल को ही यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बार हर बार रिपीटेबल सवाल होता है। यदि खास तौर पे ध्यान दे जाए तो आप लोग यदि किसी एग्जाम का पेपर करने जा रहे हो तो आसानी से आप उसको क्लियर कर सकोगे। कोशिश करेंगे जितना भी क्लास मिल रहा है इस सबको मिला करके एक क्लास आपको दे दिया जाए जिसमें 100 इडियम फ्रेजेज आपके पास हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक से देखते चले जाते हैं क्या बात। ठीक है, पता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कभी ऐसा कोई स्थिति बना है जिसमें कोई तनाव वाला स्थिति बन गया हो, जिससे बातचीत बंद हो गया, लेकिन फिर से हम चाह रहे हैं कि ब्रेक द आइस हो। मतलब ब्रेक द आइस मतलब वो जो तनाव बना था ना वो समाप्त हो जाए। तो जब तनाव समाप्त होगा तो क्या बोल सकते हैं कि वो कन्वर्सेशन फिर से शुरू हो जाए, है ना। वो जो कन्वर्सेशन बंद हुआ था उसको फिर से शुरू किया जाए, इंटरेक्शन जो है फिर से शुरू हो जाए। तो हम क्या बोले, टू इंटिएट ए सोशल कन्वर्सेशन और इंटरेक्शन, मतलब जो कन्वर्सेशन आपका पहले बंद हो चुका था वो आपका फिर से शुरू हो जाए। ठीक है, देखिएगा दूसरा सवाल आप लोग के सामने क्या है। दूसरा सवाल है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक, जैसे आपके पास कोई केक है, ठीक है, अब वो केक को आप क्या किए हैं, कोई आपके पास केक है उसको आप ऊपर से बहुत बेहतर तरीका से आप उसको सजा दिए, बहुत बेहतर तरीका से सजा दिए। फिर भी क्या होगा, हो सकता है वो अट्रैक्टिव हो जाएगा लेकिन उसमें उसका टेस्ट में कोई चेंजिंग आएगा क्या, नहीं आएगा। तो क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं एड अट्रैक्शन बट इसेंशियल एडिशन, है ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आप उसको अट्रैक्टिव कर दोगे लेकिन उसका टेस्ट में कोई चेंजिंग आएगा क्या, उसका टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, है ना। मतलब बोलते हैं क्या इसको, सोने पे सुहागा होना। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल क्या है, डेविल्स एडवोकेट। ये बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछता है, मतलब इसको बोलते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस, है ना। डेविल्स एडवोकेट मतलब क्या बोल सकते हैं, डेविल्स एडवोकेट मतलब होता है समवन हु प्रेजेंट ए काउंटर एग्रीमेंट। मतलब बोल सकते हैं कि बहस शुरू करने के किसी पक्ष का विरोध करना। जैसे बोलते हैं समवन हु प्रेजेंट ए काउंटर एग्रीमेंट, मतलब होता है ना कि आप कुछ बोले उसके काउंटर में कुछ पहले से बोल दिया गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है। नेक्स्ट क्या है, कहता है ब्लेसिंग ए डिस्क्यूज। ब्लेसिंग ए डिस्क्यूज मतलब बोल सकते हैं क्या, ब्लेसिंग इन डिस्प्यूट मतलब बोल सकते हैं दुख का भेष में दुख का भेष में सुख। मतलब आपका स्थिति बहुत खराब है लेकिन फिर भी आप उससे बहुत बेहतर तरीका से रह रहे हो। मीन्स समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, मतलब ऐसा तो है स्थिति थोड़ा सा गंभीर है लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत बेहतर तरीका से मैनेज किए हुए हो, है ना। नेक्स्ट आप देखना क्या है, कहता है ब्यूरी इन हाइटेट्स। मीन्स क्या बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं झगड़ा खत्म करना। मतलब लड़ाई पहले से हो रहा है लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो क्या चीज है, समाप्त हो जाए। तो जब समाप्त होगा तब बोलते हैं क्या, इन डे कन्फ्लिक्ट, मतलब कि जो लड़ाई बना हुआ है वो अपने आप में लड़ाई क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, है ना। एंड बिकम फ्रेंडली, और बेहतर तरीका से हम लोग जैसे पहले रहते थे वैसे रह पाए। कहता है गेट द बूट। गेट द बूट मतलब कोई आपके यहाँ काम कर आप उसको निकाल दिए, तो निकाल दिए तो आप उसको क्या बोल दिए, बोल सकते हैं गेट द बूट। इसको बोलते हैं गेट फायर्ड। क्या बोलते हैं इसको, गेट फायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पता एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब कोई काम आप करो, कोई उस काम का सबसे लास्ट मोमेंट वो है ना। जैसे कह सकते हो ना, भैया कल एग्जाम है, एक थोड़ा सा 100 क्वेश्चन बता दो, एक बार देख कर चला जाए उसी से एग्जाम में आ जाए, तो उसको क्या बोलता है, एट द लास्ट मोमेंट, है ना। एट द 11th आवर्स मीन्स बोल सकते हैं एट द लास्ट मोमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल कहता है एक्सक्यूज माय फ्रेंड्स। एक्सक्यूज माय फ्रेंड्स मतलब क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज माय फ्रेंड्स मतलब बोल सकते हैं यूज ए अपोलाइज्ड फॉर स्वेरिंग। मतलब बोल सकते हैं कि हाँ, अभद्र भाषा में माफ करना, है ना। अभद्र भाषा के लिए माफ करें, मतलब होता है ना कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी के पास गए हो गए तो बहुत खराब तरीके से आप किसी से बोल दिए, तो कह एक्सक्यूज माय फ्रेंड्स मतलब बोल सकते हैं कि
मेरा गलती के लिए मेरे को माफ करें। ठीक है, आगे देखिए क्या है। कहता है विथ वेट ब्रीथ, मतलब बोल सकते हैं क्या, जैसे आपके पास किसी प्रकार का कोई वेट ब्रीथ है, मतलब कोई प्रकार का आपके पास एंजाइटी है, चिंता है, तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? एंजाइटी, दुख में रहना, चिंता में रहना, घबराहट में रहना, है ना। अगला है, कहता है एड इंसल्ट टू इंजूरी। एड इंसल्ट टू इंजूरी मीन्स क्या बोल सकते हैं? टू फर्दर ए लॉस विथ मर्क्यूरी, है ना। मर्क्यूरी में मतलब बोलते हैं क्या कि टू इंसल्ट टू एड इंसल्ट टू इंजूरी, मतलब पहले से कष्ट में और उसके बाद परेशान किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है टू ग्रीड अप द लॉइंस। टू ग्रीड अप द लॉइंस मीन्स क्या बोल सकते हैं? टू ग्रीड अप द लॉइंस मतलब हो सकता है, बोल सकते हैं जैसे कोई लड़ाई है, लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना, मीन्स क्या बोलते हैं? टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, मतलब लड़ाई हो रहा है लेकिन लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना, है ना, और कठिनाई के लिए तैयार होना। कहता है टू, कहता है इन सहूट्स विथ। इन सहूट्स में क्या बोल सकते हैं? इन सहूट्स मतलब बोल सकते हैं किसी के साथ अलायंस बना लेना, मिली भगत कर लेना, किसी के साथ अपना फ्रेंडशिप बना लेना। तो कहता है इन एन अलायंस और फ्रेंडशिप विथ, मतलब किसी के साथ मिल करके कोई काम को करना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कहता है ए स्ट्रॉन्ग इन ए टी कप, मतलब बोल सकते हैं कि कोई कप का प्याली है ना, और उसमें क्या आ रहा है, मतलब अपने आप में क्या बोल, स्ट्रॉम आ रहा है ना, मतलब उसमें लगातार उफान आ रहा है। तो उफान आने का मतलब क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं फॉर इट फॉर फेवरेबल थिंग्स, मतलब किसी चीज के लिए झगड़ा करना, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स मीन्स क्या बोल सकते हैं? किसी काम को जल्दी में करना, मतलब जितना जल्दी आप किसी चीज को निपटा लो, मतलब बोल सकते हैं शॉर्टकट में करना, टू टेक शॉर्टकट, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ मतलब क्या बोल सकते हैं? कि किसी पे भरोसा करना, सीधे विश्वास नहीं, मतलब पता है ना, किसी पे आसानी से भरोसा कर लेने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? मतलब कोई है जो ऑथराइजेबल हो, है ना, इसके लिए क्या बोल सकते हैं? बी हो जाएगा फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। नेक्स्ट क्या कहता है, इन ए नटसेल। इन ए नटसेल मतलब क्या बोल सकते हैं? किसी चीज को छोटा रूप में बताना, है ना, नटसेल। इन ए इन ए सिंपल एंड ब्रीफ मैनर, मतलब किसी चीज को बहुत छोटा में बता देना, एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। कहता है रेड टेप। रेड टेप मतलब क्या बोल सकते हैं? रेड टेप मतलब बोल सकते हैं कि कोई ऐसा चीज है जो जरूरी है, मतलब उतना भी आवश्यक नहीं है, मतलब अनावश्यक नियम, जरूरी नहीं है, मतलब बोल सकते हैं फॉर्मल प्रोसीड्यूजर्स, मतलब कहते हैं थोड़ा सा फॉर्मल काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसके लिए बोलते हैं रेड टेप। कहता है क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन बीन बोनेट। बीन बोनेट मीन्स बोलते हैं टू ऑब्सेस्ड विथ वन थिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? टू ऑब्सेस्ड विथ वन थिंग। ठीक है, क्लियर। कहता है इन ए फ्लटर। इन ए फ्लटर मतलब कोई चीज के प्रति अपने आप में घबराहट होना। घबराहट होने का मतलब क्या बोल सकते हैं? घबराहट होने का मतलब बोल सकते हैं किंडेंड, है ना। नहीं, इसके लिए हम बोल सकते हैं सरफिंडेड नहीं बोलेंगे, इसके लिए हम बोलेंगे इन ए स्टेट ऑफ नर्वसनेस, मतलब किसी चीज के लिए घबराहट होना। ये ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू इसके तुलना में, ये आपका ज्यादा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कहता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कहता है ना कोई कसर नहीं छोड़ना, अपने तरफ से 100% लगा देना। इसके लिए क्या बोल सकते हैं जरा देखिएगा। कहता है सर्च फॉर द हिडन ट्रेजर, डू ए टोटल टास्क, बी नोन फॉर ए अचीविंग ए ट्रेमेंडस फीट, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स। हाँ, तो बोलते हैं क्या, अपने तरफ से अपना जो भी चीज है उसको बोलते हैं ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, मतलब किसी भी चीज को करने के लिए अपने तरफ से पूरा एनर्जी को लगा देना, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों के सामने, इंस एंड आउट। इंस एंड आउट मतलब क्या बोल सकते हैं? कहता है किसी चीज का अंदरूनी बातें, मतलब बहुत जरूरी जरूरी बातें, मतलब बोल सकते हैं डिटेल्स, है ना। कोई भी चीज काम करें तो कहता है इन्स एंड आउट्स, मतलब हर एक चीज का डिटेल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डंकीज ईयर। डंकीज ईयर मतलब क्या बोल सकते हैं? डंकीज ईयर मतलब कहता है बहुत लंबा टाइम लेना, तो कहता है वेरी लॉन्ग टाइम,
टंकी इज हियर, बहुत लंबा टाइम लेना कोई चीज के लिए। नेक्स्ट कहता है इन, कहता है ए सी चेंज, इस चेंज मतलब बोल सकते हैं बहुत बड़ा बदलाव लाना, बहुत बड़ा बदलाव को बोल सकते हैं ए रेशियल ए रेडिकल चेंज। ए रेडिकल चेंज मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव लाना। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, ये स्टोन्स थ्रो, ये स्टोन्स थ्रो मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत कम दूरी होना। अब बहुत कम दूरी को क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, ये हॉट पोटैटो। ये हॉट पोटैटो मतलब क्या कह सकते हैं, एक मुश्किल कोई काम है। मुश्किल काम मतलब क्या बोल सकते हैं, मुश्किल काम है कहता है या संवेदनशील मुद्दा जिससे कोई भी निपटना नहीं चाहता, कोई ऐसा चीज है जिससे कोई दूर नहीं जाना चाहता है, तो बोल सकते हैं अपने आप में क्या कंट्रोवर्शियल इशू है। ये हॉट पोटैटो है, कंट्रोवर्शियल इशू है जिससे कोई दूर नहीं जाना चाहता है। तो देखिए ये सारा जो इडियम एंड फ्रेजेस है रेगुलरली एग्जामिनेशन में पूछता है, और यही सब इडियम फ्रेजेस रेगुलरली एग्जामिनेशन में रिपीटेबल होता है। तो रिपीटेबल होता है तो हम एक बात बोलना चाहेंगे, जितना ज्यादा आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी ये सारा जितना भी इडियम एंड फ्रेजेस है इसमें आपको भी कहीं हद तक हेल्प मिल पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगले क्लास में आपको हम 25 और इडियम फ्रेजेस बताएंगे। कुल मिलाकर के 100 इडियम फ्रेजेस आपको कवर हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ चैप्टर में चेंजिंग लेकर के आएंगे। ठीक है।